जोहार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की जो ये खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सभी जेटेट और सीटेट अभ्यर्थियों के लिए है जो कि झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती का एग्ज़ाम लिखे हैं। मैं आपको पिछले कुछ दिनों की बात बता दूं, जिसमें सीटेट को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया सहायक आचार्य से, ये कह के कि जो बहाली प्रक्रिया के बीच में इन्हें शामिल किया गया है, इसलिए सीटेट को बाहर कर दिया जाता है। अब सीटेट अभ्यर्थी जो कि रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं और जेटेट अभ्यर्थी बहाली के चक्कर में लगे हुए हैं कि उन्हें बहाली जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अभी राहें आसान नहीं है और ये नोटिफिकेशन आपको देखना चाहिए। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको पहले भी बताया हूँ, 2010 में झारखंड में एक बहाली आई थी और इस बहाली में क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स थे और इस विज्ञापन को ही पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि सिर्फ कितने सीट है, मान लीजिए 30 सीट है, तो वो 30 सीट या इसमें सीटों की संख्या नहीं बताई गई थी, जिस कारण से इस बहाली को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पर एक सूचना निकल के आई है, आप देख सकते हो, पलामू मेदिनीनगर से। और यहाँ पर जितने लोगों का इसमें नियुक्ति हुआ था, उनको जल्द से जल्द बाहर करने की बात कही गई है और जिनका पेंशन मिल रहा है उनका भी पेंशन सारा कुछ बंद करने के लिए कहा गया है। अब आप बोलेंगे कि इसका सीटेट वर्सेस जेटेट वाला केस में क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा फ्रेंड्स। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको आप लोग जाके पढ़ के देखिएगा। 62 नंबर में ये साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी कहा गया था, जिस पे उन्हें जवाब मांगा गया था, जिनमें उन्होंने जजमेंट जो दिया है, उसमें जो सवाल किए गए हैं उसी पे जजमेंट दिया है। और इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं उस पे नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया है, इसलिए उस पर जवाब नहीं दिया गया है। तो अगर उस पर कोई चैलेंज करता है तो फिर से इस बहाली को आगे इस पे रद्द भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस बहाली प्रक्रिया में आप लोग देखे होंगे, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और अमेंडमेंट होने के बाद ये नियुक्ति आगे बढ़ी है। जब से विज्ञापन आए हैं तब से कम 20-25 बार ऐसा हो चुका है इसमें अमेंडमेंट, और कोर्ट के आदेश से भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो देखिए, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अपील संख्या इतना में पारित न्यायादेश के अनुपालन संबंधी जिला स्तरीय समिति की दिनांक 22/2/2025 को संपन्न बैठक के लिए निर्णय इतना के आलोक में सभी संबंधित नियुक्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि पलामू जिला अंतर्गत चतुर्वर्गीय पद के पैनल निर्माण संबंधी प्रकाशित विज्ञापन, देखिए 2010 है ना, एवं 2010 से संबंधित कार्यालय ज्ञापक इतना 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 द्वारा अनुशंसित एवं तदनुरूप नियुक्त सभी अनुसेवकों को अविलंब सेवा से बर्खास्त करते हुए कार्य मुक्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे नियुक्त सभी अनुसेवकों को से सेवानिवृत्त या मृत होने की स्थिति में उनके आश्रितों को स्वीकृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा, नियुक्ति संबंधी सभी लाभ को रद्द करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आपका जो बहाली है वो गलत है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है ना। तो देखिए, अब ये बहाली थी 2010 की और रद्द किया गया है 2025 में, है ना। यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। आप लोग समझ रहे हो ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीटेट को बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोग रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। रिव्यू पिटीशन में सिर्फ हमारी बातों को सुना जाएगा, उस टाइम में हमारी बातों को नहीं सुना गया था। तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये लोग सही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस बहाली को रद्द भी कर सकता है। और अगर मान लीजिए अभी जेटेट पास से अभ्यर्थी नियुक्ति खोज रहे हैं, जेटेट पास अभ्यर्थी अभी नियुक्त भी हो जाते हैं, तो आने वाले 1-2 साल में इन्हें निकाला भी जा सकता है, जिस प्रकार इस बहाली में हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती है, इसमें ना जाने इतने अमेंडमेंट हुए हैं कि ये बहाली रद्द होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग इस बात में ध्यान दें, है ना। जितने भी लोग हैं अपना प्रयास करें, इधर उधर जाएं, नियुक्ति लें, सीटेट वाले भी प्रयास करें।
जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन करें, फिर हाई कोर्ट में भी केस करें। सब आज़ाद हैं, जो करना है कीजिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये 2010 की बहाली को जब रद्द किया जाता है 2025 में, तो ये कौन-सा है भाई? झारखंड का जो जेटेट वर्सेस सीटेट वाला ये मामला भले ही अभी से लट गया और फिर से इस केस में आप लोगों ने देखा होगा, इसके ये जो जजमेंट आया है सिंगल बेंच में आया है, इसको कोई डबल बेंच में चैलेंज कर देगा। ठीक है? डबल बेंच में कोई चैलेंज कर देगा। ऐसा नहीं है कि अभी यहीं पर ख़त्म हो गया है, ये सिंगल बेंच का जजमेंट है, इसको डबल बेंच पे चैलेंज किया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है फ्रेंड्स, और अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये बस एक आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आपके रास्ते खुले हुए हैं। आप लोग सिंगल बेंच के जजमेंट को डबल बेंच में चैलेंज कर सकते हो, और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। तो आप लोग जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, आप लोग भरोसा बनाए रखें। हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा सीटेट की टीम काम कर रही है, और इस पे जल्द ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी आप लोगों को सूचना मिलेगी। धन्यवाद।